अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। रिव्यू है भाई, अभी अभी मैच खत्म हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड ने क्या ठोका लगाया है। इंडिया की टीम कोई 286 पे ऑल आउट, बस 286 तक ही पहुंच सकी क्योंकि विराट कोहली आउट हो गए थे। केएल राहुल आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। केएल राहुल परफॉर्म करता है, लेकिन कभी कभी ना ऐसे मैचेस पे जहाँ परफॉर्मेंस 100% चाहिए होती है, जहाँ पूरी इंडिया को, पूरी टीम को जरूरत होती है, वहां पे केएल राहुल की परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हो जाती है केएल राहुल की। 100 किया, अच्छी बात है, वेलकम, सल्यूट। वेलकम टू इंडिया स्क्वाड 11। तो बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। क्या चेज किया है, वन साइडेड कंप्लीट डोमिनेटेड डैरल मैचल। वो तो अब मुझे लगता है कि रिटायर होने वाला है, पता नहीं कब से उसने देख रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस है। उसको टीम में रखा हुआ है, उसको नहीं निकाल रहे आराम से ये न्यूजीलैंड वाले। वो बहुत पुराना प्लेयर है, उसने क्या ठोका है इंडिया को आज। इंडिया समझ नहीं आई, इंडिया की बॉलिंग कुछ समझ नहीं आई। आउट ही नहीं हुए भाई, 3 आउट हुए सिर्फ 286 के चेज में। इंडिया, गौतम गंभीर ऐसे बैठा था। गौतम गंभीर का जो वो 23 ईयर्स ओल्ड वो बॉय है एक, हर्षित राणा, क्या बॉलिंग किया उसने। फेंट लगाया उसने तो, न्यूजीलैंड वालों ने उसको तो फेंट लगाया। मतलब बॉलिंग हुई नहीं है इंडिया से, ये बात माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इनके पास शामी जैसा बॉलर है, वो नहीं है टीम में। इनके पास बुमराह है, इनके पास अर्शदीप है। बुमराह को सिर्फ T20 और टेस्ट के लिए रखा हुआ है, बाकी वनडे के लिए ही बचते हैं। अर्शदीप भी T20 में है, लेकिन वो वनडे उसको क्यों नहीं खिला रहे, समझ नहीं आ रही है। अर्शदीप सिर्फ T20 में, आज T20 में भी उसको नहीं खिलाते हैं। मसला ये है, सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही, हो क्या रहा है हमें नहीं समझ आ रही। जब आप पूछो तो हमें कहते हैं कि ये है वो है। आप तो उनको क्या समझे, आप तो यूट्यूब पे बैठ के बातें करते हैं, सवाल करें तो ये जवाब मिलते हैं। एनालिस्ट भी सोच रहे होते हैं कि इनसे सवाल करें या ना करें, इनसे इंटरव्यू क्या काट लें। ये तो कहते हैं कि आप लोगों को कुछ पता नहीं, आप लोगों का काम है सिर्फ बातें करना। तो भाई क्रिकेट आपका काम है, क्रिकेट वो भी तो आप नहीं खेल रहे ना। क्रिकेट तो आपका काम है, ये तो मान लो ना, लेकिन वो भी नहीं हो रही आप लोगों से। हम क्या करें फिर, हम तो भी मासूम बैठे हैं ऐसे बैठे देखे कि इंडिया हार रही है, हमें तो मजे आ रहे हैं। बड़ी नाकारा यार आज, कोई वो नहीं हुआ है, कोई लाइव फाइट नहीं की इंडिया वालों ने, ये तो मानना पड़ेगा। कम से कम कोई बॉलर थोड़ी सी फाइट तो दिखाते, पता चलता कि हम 286 चेज करवा रहे हैं। न्यूजीलैंड को भी पता चलता भाई 286 चेज करने हैं, इंडिया की बॉलिंग है। लेकिन नहीं, उन्होंने तो वन साइड प्योर डोमिनेटेड डैरल मिचेल ऐसे छक्के मार रहा है। और ये, और उनका वो जो बिल्डर है, वो है बॉडी बिल्डर, कैरेक्टर नहीं है वो। ग्लेन फिलिप्स, क्या बैटिंग करता है वो, क्या फील्डिंग करता है वो पहले मैच में उसके देखा था, वो जो अटेम्प्ट की थी उसने, वो होता उसका कैच है 100%। लेकिन उसने अटेम्प्ट की, उस वो दूसरी अटेम्प्ट पे गया, लेकिन उससे नहीं हुई, जज नहीं हुई बात। न्यूजीलैंड ने हरा दिया भाई आराम से। इंडिया वालों सुकून है, अब सुकून है तो दसो हम। हंसी आती है यार, कभी कभी फंस जाते हो आप लोग ना। दूसरी बैटिंग में आप लोगों के पास है विराट कोहली, है चेज मास्टर, क्या चेज करता है वो, तो चेज मास्टर है, मानना पड़ेगा, किंग है भाई, ये तो रियल बात है। हमारा जो बाबर आजम है वो भी किंग है, लेकिन वो जो है ना दराज का किंग, अमेजोन का किंग। अच्छी बैटिंग की है न्यूजीलैंड ने, परफॉर्मेंस 10/10। और बॉलिंग उनकी भी असल बात है कि उन्होंने 286 पे रोक दिया इनको, ज्यादा रन भी, टारगेट भी नहीं दिया उन्होंने। उनकी बॉलिंग भी अच्छी हुई, उनकी आज बैटिंग भी अच्छी। आज पूरी की पूरी न्यूजीलैंड ने फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों पोर्शन में डोमिनेट किया है। इंडिया वाले अब बदले सोच रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए हमें। बैटिंग तो हमने कर दी, विराट कोहली के अलावा जितना होता था हमने उतना कर दिखाया है। अब बात बॉलिंग पे आ गई है। बॉलिंग पे हमारे 30 साल के बच्चे को आप लोग ऐसा कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो, बातें करते हो।
वो सोचना पड़ेगा गौतम गंभीर को, ये करने से पहले कि कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको अब अगले मैच में क्या इंडिया वापस कमबैक करेगा? क्योंकि न्यूज़ीलैंड तो इनको टेस्ट में फेंट लगा के चला जाता है। अब मुझे लगता है कि ओडी में भी फेंट लगा के वो चला जाएगा। इनको समझ भी नहीं, इनको बाद में समझ आएगी, हमने हर्षदीप खिलाना था, हमारे पास शामी था, हमारे पास ईशान किशन था, ऋषभ पंत था, ये था, वो तो सारे फिर जवाब देने आएँगे, भई तुम लोगों के पास जवाब ही नहीं है, तुम लोगों को क्रिकेट का पता ही नहीं है, ये कहते हैं। इससे बेहतर है सुकून से बस आराम से बर्दाश्त करो। देखते हैं अब अगले मैच में क्या कमबैक करते हैं या नहीं करते। मिलते हैं अगली वीडियो पे।